फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 को देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक एक क्वेश्चन को और देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। एक ही कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का उद्भवन काल होता है 7 से 14 दिन तक होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन पहुंचता है। अगला है, लवणों तथा जल के उत्सर्जन करने वाले अंग कौन से हैं? तो यह वृक्क हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशयी रस होता है, अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, कंकाल को गति प्रदान करती हैं, मांसपेशियां गति प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, कपाल गुहा से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो वृक्क से। अगला क्वेश्चन है, यूरिक अम्ल कहाँ से उत्सर्जित होता है? तो यह वृक्क से होता है। अगला क्वेश्चन है, सदैव जोड़े में पाए जाते हैं तो गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐच्छिक पेशियाँ 1 सेकंड में कितनी बार संकुचन करती हैं? तो यह 10 से 12 बार संकुचन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय पेशी किस प्रकार के उत्तक बनाता है? तो यह आयताकार बनाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्वसन तथा निश्वसन क्रिया में वायु का आदान प्रदान होता है 400 से 500 मिलीलीटर। क्वेश्चन है, किसका आकार गहरे प्याले के समान होता है? तो वोमेन कैप्सूल का होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? तो श्रोणि गुहा में। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वच्छता तथा वातावरण की स्वच्छता किसके अंतर्गत आती है? तो यह स्वच्छता के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, नहाने के साबुन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो उस साबुन में क्षार की मात्रा और अम्ल की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आँखों तथा पुस्तक के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 18 इंच का। अगला है, नाखून 1 महीने में कितने बढ़ते हैं? 3 मिमी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर से पसीना कैसे निकलता है? तो श्वेत ग्रंथियों द्वारा निकलता है। अगला क्वेश्चन है, बोराक और रिकीज क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बाएं भाग में। अगला क्वेश्चन है, दूध में किण्वन प्रक्रिया द्वारा कौन से जीवाणु परिवर्तन लाते हैं? तो यह हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया था इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक माना जाता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1982 में। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, यह सभी सतत विकास का आवश्यक लक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.93%। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं? आंसर हो जाएगा पति पत्नी और बच्चे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संरक्षकों के कार्य की दृष्टि से पारिवारिक कार्य के प्रत्यय के प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 2006 को। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम भारत में संसद द्वारा कब पारित हुआ? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तलाक अधिनियम कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1869 में। अगला क्वेश्चन है, परिवार संबंधों का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो यह अभिभावक बालक के संबंध सबसे बड़े मुख्य भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, बचपनावस्था में बालक का वातावरण सीमित होता है? कहाँ तक सीमित होता है? परिवार तक ही सीमित होता है। अगला क्वेश्चन है, अभिभावकों और बालकों के संबंधों में बिगाड़ उस समय सीमा पर होते हैं जब किशोरों की आयु लगभग होती है 14 से 15 साल तक। अगला है, निम्न में से किस परिवार के अभिभावक अपने बच्चों के साथ अधिक समय देते हैं? तो आंसर हो जाएगा छोटे परिवार के। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा WG, इनका पूरा नाम वाल्टर जी रोजेन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषक के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण के। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे ने फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था की उम्र क्या बताई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। अगला क्वेश्चन है फीटल एक्टिविटीज़ का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएं होना ही कहलाता है फीटल एक्टिविटीज़। अगला क्वेश्चन है गर्भवती स्त्री के कुनैन औषधि के प्रयोग से होने वाला बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालक बहरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालक की पाचन शक्ति को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है एक बार लगे चेचक के टीके का प्रभाव कब तक रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है शिशु के भाषा विकास की प्रारंभिक रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंदरन करना। अगला क्वेश्चन है वृक्ष के अनुसार जन्म के समय पाए जाने वाले संवेग कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तेजना। उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टर्मन। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के द्विसिद्धांत के प्रतिपादक हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता से अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिकता से। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जन्मदाता माने जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी युंग। अगला क्वेश्चन है खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति प्रतिपादित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रोबेल ने। अगला क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास की वृद्धि में अंतर। अगला क्वेश्चन है बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी स्वभाव में, आचरण में, दृष्टिकोण में सभी में भेदभाव किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा। अगला क्वेश्चन है शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, कैसी अवस्था है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव कहते हैं। अगला है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन हैं? तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम और वातावरण। अगला क्वेश्चन है अपरिपक्व जन्म का कारण क्या हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। सिफिलिस रोग का होना, विषाक्तता होना या असंतुलित भोजन करना, ये सभी कारण हो सकते हैं। 61 नंबर का क्वेश्चन है एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं। एंडोमार्फिक व्यक्ति कैसे होते हैं? छोटे और मोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है हरलाख के अनुसार विकास का अर्थ होता है? तो विकास का अर्थ दोनों होता है, गुणात्मक परिवर्तन व मात्रात्मक परिवर्तन शरीर का। अगला क्वेश्चन है शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूरक आहार कहते हैं। जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है 130 मिनट। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एरिक एरिक्सन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकांकी व सामूहिक खेल दोनों में। अगला क्वेश्चन है बच्चे की भाषा विकास प्रभावित होती है? आंसर हो जाएगा उसके स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है मैकेनिज्म का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? बाल विकास के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संवेगों के कारण उत्पन्न शारीरिक शक्ति का व्यय होना कहलाता है? क्या कहलाता है? शारीरिक रेचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कपास का जन्मदाता देश कौन सा है? तो यह भारत है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में कपास उत्पादन के प्रथम स्थान कौन से हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। परंतु ये डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, जरूरी नहीं है कि अमेरिका अभी है तो यह बाद में भी होगा, यह आंकड़े चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास के उत्पादन हेतु किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है या सही होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय। अगला क्वेश्चन है बीज का बाल किस रेशे को कहते हैं? आंसर हो जाएगा कपास के। सूती पौधे का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैसीपियम।
अगला क्वेश्चन है कपास के उत्पादन हेतु उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता के आधार पर सर्वोत्तम कपास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र का। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम आरंभ होने वाला रेयान का प्रकार कौन सा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान का। अगला क्वेश्चन है कुप्रामोनियम रेयान का नाम किस पदार्थ के नाम पर पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपर डाइऑक्साइड व अमोनिया के नाम पर। अगला क्वेश्चन है नायलॉन नाम कब प्रसिद्ध हुआ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 के फरवरी में यह प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोसेल्यूलोज के निर्माण का आधार सामग्री है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांस। अगला क्वेश्चन है ताप सुन्मय रेशा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक रेशे ताप सुन्मय रेशे होते हैं। अगला क्वेश्चन है रासायनिक रेशा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेयान एक रासायनिक रेशा नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक्रिलीन रेशे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी एक्रिलीन रेशे हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टोमीटर को। अगला क्वेश्चन है जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग। अगला क्वेश्चन है इनमें से आसानी से पचने वाला भोजन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उबला हुआ भोजन। अगला क्वेश्चन है अम्लीय माध्यम से भोजन पकाने पर क्लोरोफिल का रंग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीला। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने में सबसे अधिक हानि किस विटामिन की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी की। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने में मुख्यतः कितनी विधियाँ होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 विधियाँ होती। अगला क्वेश्चन है पराठे चीला आमलेट आदि किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उथली चिकनाई विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है वसा को अधिक देर तक गर्म करने में कौन सा विषैला गैस उत्पन्न हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रोलीन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शरीर निर्माण में सहायक पौष्टिक तत्व कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है। ऐसी स्थिति सुपोषण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है भोजन के शारीरिक कार्यों के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 आधारों पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से संतुलित आहार के अवयव कौन से हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। कैलोरी प्रोटीन खनिज और विटामिन ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर के ताप को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है डेली फूड गाइड के अनुसार भोज्य पदार्थों को कितने समूहों में बांटा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 समूहों में। अगला क्वेश्चन है भोज्य पदार्थ में मिलावट रोकने का अधिनियम पास हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 में। अगला क्वेश्चन है शुद्ध घी में मिलावट में प्रयुक्त नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मक्खन नहीं मिलाया जाता है बाकी सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अंगुली नुमा संरचना विली उपस्थित होती है। इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। आंसर हो जाएगा छोटी आंत में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा डी साधन सदैव उपयोगी नहीं होते हैं यही गलत है और निगेटिव का आंसर निगेटिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नावेल्टी सूत कौन से होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सजावटी सूत को नावेल्टी सूत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अनाजों में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसिन। अगला क्वेश्चन है पढ़ने की अयोग्यता को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्लेक्सिया। अगला क्वेश्चन है MGM किसके फ्लेवर को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वेजिटेबल मीट और पोल्ट्री को बढ़ाने में यह उपयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है पेशियों की थकावट किस में जमा हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल में। श्वसन तंत्र के अवयव हैं तो ये सभी हैं ग्रसलिका श्वसनी और फुसफुस ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है परिवार का घर बार से संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष तौर पर। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला क्वेश्चन है जीविकापार्जन के साधन और आभूषण आदि स्त्री धन है यह कथन किसका है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मेनिनडीज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस मसाले से विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरी मिर्च से। अगला क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमाने में इनमें किसका योगदान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी विटामिन के तथा कैल्शियम का। अगला क्वेश्चन है, ग्रास एवं कैंडल ने साधनों को कितने रूप में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है, हार्नेस क्या कहलाता है या हार्नेस क्या है? इसका आंसर हो जाएगा करिए में लगा फ्रेम हार्नेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, FPO जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण है, औपचारिक शिक्षण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, संस्थागत शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, सब्जियों में हरा रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो कोकीन को कहा जाता है।